नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका EL हिंदी पर। आज है 31 दिसंबर 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित है, अपने जिले का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में ट्रांसपोर्टर्स का टैक्स हुआ माफ, परिवहन विभाग ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल सरकार ने प्रदेश के सभी ट्रांसपोर्टर्स का पूरा टैक्स माफ कर दिया है। इस संबंध में परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के तहत सरकार ने ट्रांसपोर्टर्स के 1 अप्रैल 2020 से 30 नवंबर 2021 तक का स्पेशल रोड टैक्स, टोकन टैक्स और पैसेंजर टैक्स माफ किया है। सरकार ने 50% टैक्स पहले ही माफ कर दिया था, वहीं 50% अब माफ कर ऑपरेटर्स का पूरा टैक्स माफ किया है। टैक्स माफ कर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के हजारों निजी बस ऑपरेटर्स, HRTC, स्टेज कैरिज बस ऑपरेटर, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस ऑपरेटर्स, टैक्सी, मैक्सी, ऑटो बस संस्थानों के बस मालिकों को बड़ी राहत प्रदान की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंडी रैली से पहले मंडी में निजी बस ऑपरेटर के साथ हुई बैठक में घोषणा की थी कि ट्रांसपोर्टर्स का पूरा टैक्स माफ किया जाएगा। ऐसे में मुख्यमंत्री की ये घोषणा 6 दिन में पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिल्ली में बजट पूर्व परामर्श बैठक में रखी हिमाचल की प्रमुख मांगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पिछले 4 वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश को 10,620 करोड़ रुपए की विभिन्न बाहरी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। विज्ञान भवन नई दिल्ली में वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठक में जयराम ठाकुर ने हिमाचल की मांगों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय राज्य को निरंतर उदार वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में राज्य में आधारभूत संरचना के विकास के 400 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि विशेष सहायता के रूप में 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाए। सेब पर आयात शुल्क का मुद्दा उठाते हुए जयराम ठाकुर ने इसे 50% से बढ़ाकर 100% करने पर बल दिया है, ताकि हिमाचली सेब और इसके माध्यम से जीविका अर्जित कर रहे 2.5 लाख परिवारों के हितों को सुरक्षित रखा जा सके। हिमाचल में कोरोना से एक और व्यक्ति की गई जान, 65 नए संक्रमित मामले। हिमाचल प्रदेश में वीरवार को कोरोना संक्रमण से एक और व्यक्ति की मौत हो गई है। 55 वर्षीय उक्त व्यक्ति शिमला का रहने वाला था। वहीं कोरोना के 65 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। संक्रमितों में बिलासपुर का 1, हमीरपुर के 3, कांगड़ा के 26, कुल्लू के 5, मंडी के 3, शिमला के 21, सिरमौर का 1, सोलन के 4, ऊना का 1 मरीज शामिल है। इसके अलावा एक दिन में 35 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,28,770 पहुंच गया है। वर्तमान में 430 कोरोना संक्रमितों का उपचार चल रहा है। अभी तक कोरोना से 3,858 लोगों की मौत हो चुकी है। वीरवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों से 5,882 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 5,825 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई, जबकि 5 की रिपोर्ट आना भी बाकी है। जल्द रेल मार्ग से जुड़ेगा चंबा, डलहौजी तक बिछाई जाएगी रेल लाइन। किशन कपूर। जिला चंबा को जल्द रेल मार्ग से जोड़ा जाएगा। पहले चरण में जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डलहौजी तक रेल पहुंचाई जाएगी। इसके लिए हाल ही में संसद में मामला उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखे। इसके अलावा रेल मंत्री से व्यक्तिगत रूप से भेंट कर चंबा को रेल मार्ग से जोड़ने का आग्रह किया गया है। ये बात सांसद किशन कपूर ने चंबा में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही है। उन्होंने कहा कि डलहौजी का नाम लॉर्ड डलहौजी के नाम पर पड़ा है। आजादी से पहले लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेल सेवा की शुरुआत की थी। मुंबई से ठाणे तक उन्होंने पहली रेल लाइन बिछाई थी, लेकिन डलहौजी तक रेल नहीं पहुंची। शायद किसी ने इस मामले को उठाया ही नहीं। बड़ी खबर, जयराम मंत्रिमंडल की बैठक 5 जनवरी को। कोरोना प्रतिबंध को लेकर हो सकता है फैसला। देश में बढ़ते ओमिक्रॉन के खतरे को देखकर कई राज्यों ने अपने यहाँ प्रतिबंध लागू कर दिए। इसी प्रकार हिमाचल में प्रतिबंध को लागू किए जाने को लेकर फैसला किया जा सकता है। सरकार ये फैसला आगामी 5 जनवरी को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में कर सकती है। गौरतलब है कि ओमिक्रॉन के मामले दिल्ली और मुंबई में बढ़ रहे हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश में अब तक पर्यटकों के आने जाने पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है।
मुख्यमंत्री ने बीते दिनों कहा था कि यदि कोरोना के मामले बढ़ते तो प्रदेश में कुछ बंदिशें लगाई जा सकती है। मंत्रिमंडल की बैठक के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। समझा जा रहा है कि इस बैठक में कोरोना के मामलों का संज्ञान लिया जाएगा। ये भी संभव है कि कुछ प्रतिबंध लगाए जाए। इधर हिमाचल प्रदेश कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की जांच के लिए भी तैयारियां कर रहा है। प्रदेश में 3 प्रयोगशालाएं स्थापित करने की तैयारी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का इस संबंध में पत्र मिलने के बाद सरकार ने लैब स्थापना के लिए आवेदन मांगे है। इसलिए बाहर से लोगों को आना जाना लगा रहता है। इस दृष्टि से ओमिक्रॉन की जांच अनिवार्य लग रही है। ओमिक्रॉन संकट 8 राज्यों में दोगुने हुए केस, केंद्र के निर्देश, हॉस्पिटलों में सभी तैयारियों को करे मजबूत। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने संक्रमण के मामलों को रफ्तार दे दी है। दिल्ली और मुंबई में बड़ी तेजी के साथ मामले बढ़ने लगे हैं। कोरोना के मामले में वृद्धि को देखते हुए केंद्र सरकार काफी चिंतित है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने 8 राज्यों को चिट्ठी लिखी है। इनमें दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और झारखंड शामिल है। सरकार ने इन राज्यों को कोरोना की जांच बढ़ाने और अस्पताल स्तर की तैयारियों को मजबूत करने, वैक्सीनेशन की गति और कवरेज बढ़ाने की सलाह दी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की लोगों को चेतावनी, कहा आने वाली है ओमिक्रॉन और डेल्टा की सुनामी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक टेड्रोस गेब्रियस ने कोविड-19 के ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट को जुड़वा खतरा करार देते हुए कहा है कि इनके संक्रमण के मामले सुनामी की तरह बढ़ रही है। गेब्रियस ने बुधवार को एक बयान में कहा है कि कोरोना के इन 2 स्वरूपों के जुड़वा खतरे की वजह से मामलों की संख्या में उछाल देखने को मिल रहा है और इससे दोबारा अस्पतालों में मरीजों और मरने वालों की संख्या बढ़ेगी। उन्होंने कहा है कि मैं इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हूँ कि डेल्टा की तरह ओमिक्रॉन भी बेहद संक्रामक है। इसके संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। ये इतनी रफ्तार से फैल रहा है कि टीकाकरण के अलावा स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देशों को अपनाना भी काफी जरूरी हो गया है ताकि संक्रमण को कम किया जा सके। न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ ने 31 दिसंबर तक सरकार को दिया कमेटी गठित करने का अल्टीमेटम। न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ व प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के दबाव में शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार ने कमेटी गठित करने की अधिसूचना जारी की, लेकिन अभी भी कमेटी गठित नहीं हुई है। न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ ने 31 दिसंबर तक सरकार को कमेटी गठित करने व 31 जनवरी तक अपनी रिपोर्ट देने का अल्टीमेटम दिया है। सरकार अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो आगामी बजट सत्र में लाखों कर्मचारी विधानसभा के बाहर हल्ला बोलेंगे। न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने शिमला में कहा है कि NPS न्यू पेंशन नहीं बल्कि नो पेंशन स्कीम है। इसमें कर्मचारियों के पैसे का ब्याज मात्र मिलता है। NPS का पैसा पेंशन के नाम पर कंपनी के पास जा रहा है। इससे सरकार व कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है। सरकार को तुरंत NPS को बंद कर ओल्ड पेंशन को लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि 11 दिसंबर को पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कमेटी का गठन करने की अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन कमेटी नहीं बनी है। 1 जनवरी को गेट मीटिंग की जाएगी जिसमें आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। सरकार ओल्ड पेंशन बहाल नहीं करती तो संघ बजट सत्र का घेराव करेगी जिसमें प्रदेश के 1 लाख कर्मचारी शामिल होंगे। ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक ओल्ड पेंशन बहाल नहीं होती। हिमाचल में वर्ष 2021 में 5428 लोग हुए साइबर ठगी के शिकार। हिमाचल प्रदेश के भोले वाले लोग साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं। साइबर ठगी के मामलों में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2021 साइबर पुलिस को कुल 5428 शिकायतें मिली, जिनमें फाइनेंशियल फ्रॉड के 2108 मामले दर्ज हुए हैं। सोशल नेटवर्किंग के 1731 मामले आए हैं, जबकि 1402 मोबाइल फोन गुम होने के 187 मामले दर्ज हुए हैं। उनमें से 68 मोबाइल वापस शिकायतकर्ता को वापस भी दिलवाए गए हैं। साइबर विभाग पुलिस थाना शिमला के ASP नरवीर सिंह राठौर ने बताया कि इस साल 54,85,426 रुपए ठगों से रिकवर करवाए गए हैं, जिसमें 12 लाख रुपए प्रोसेस में है। ये रुपए भी जल्द ही रिकवर कर लिए जाएंगे। न्यू ईयर के जश्न के लिए शिमला में कड़ी होगी सुरक्षा व्यवस्था, 7 सेक्टर में बांटा शिमला। भले ही देश के कई राज्यों में ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए बंदिशें लगा दी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ओमिक्रॉन के डर के बजाय पर्यटन से मुनाफा देख रही है। यही वजह है कि अभी हिमाचल में कोई बंदिशें नहीं लगाई गई है। पहाड़ों की रानी शिमला सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर न्यू ईयर पर मनाए जाने वाले कार्यक्रमों को देखते हुए
पुलिस सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। शिमला में पर्यटकों का हुजूम उमड़ आया है। बढ़ते ओमिक्रॉन के खतरे और कानून व्यवस्था को लेकर शिमला जिला प्रशासन ने पर्यटकों को नियमों की पालना करने की सलाह दी है। शिमला जिला प्रशासन ने नए साल के जश्न के लिए शहर को 7 सेक्टर में बांटा है, जिसके लिए 7 मजिस्ट्रेट को जिम्मा सौंपा गया है। शहर में नए साल पर 250 पुलिस कर्मी सुरक्षा का जिम्मा देख रही है। पूरे शहर में ट्रैफिक और कानून व्यवस्था के लिए पुलिस जवानों को तैनात कर दिया गया है। दुनिया के 121 देशों में फैला ओमिक्रॉन नए वेरिएंट से अब तक 59 की मौत। साउथ अफ्रीका में पाए गए कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बता दें कि ओमिक्रॉन दुनिया के 121 देशों में फैल गया है। वहीं इस नए वेरिएंट से 59 लोगों की मौत हो गई है। भारत की बात करें तो देश में अब तक 900 से ज्यादा केस दर्ज किए जा चुके हैं। ये एक दिन में सामने आए ओमिक्रॉन के सर्वाधिक मामले हैं। इनमें से 320 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं या अन्य स्थानों पर चले गए हैं। ये मामले 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से सामने आए हैं। कालाम में युवक ने की आत्महत्या, पुलिस ने कब्जे में लिया मोबाइल। औद्योगिक क्षेत्र कालाम में एक 24 वर्षीय युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस युवक की आत्महत्या करने के कारणों को लेकर जांच कर रही है। आत्महत्या करने वाला युवक एक कंपनी में काम करता था। मौके पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस द्वारा युवक का मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया गया है। घटना की सूचना मिलते एएसपी भुविता राणा ने मौके का जायजा लिया। मृतक की पहचान रोहित पुत्र उजागर सिंह निवासी गाँव चामला रेणुका जी के रूप में हुई है। शिमला में पानी के मीटर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने नाबालिग सहित 3 दबोचे। शिमला में एसजेपीएनएल कंपनी की ओर से लगाए गए पानी के मीटर चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह में शामिल 3 सदस्यों को दबोचा और एक आरोपी की तलाश जारी है। पकड़े गए गिरोह के 3 सदस्यों में से एक नाबालिग शामिल है। वहीं पुलिस ने चोरी हुए 9 पानी के मीटर में से 6 बरामद कर लिए है। उल्लेखनीय कि बीते 19 दिसंबर को पुलिस थाना सदर शिमला में राम बाजार क्षेत्र में जलापूर्ति मीटर चोरी होने की शिकायत प्राप्त हुई थी। तभी पुलिस हरकत में आई और मामले की जांच शुरू हुई थी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर